हेलो दोस्तों, मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रिलेशन और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी 1.1 के क्वेश्चनों को डिस्कस करना और हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 के 4th वाले क्वेश्चन तक। तो आज उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आज हमें डिस्कस करना है एनसीईआरटी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, जिसमें दिए हुए क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ रिलेशंस, जिसमें हम बता रहे थे कि सिमेट्रिक्स, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इन्हीं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें कौन सा रिलेशन, इन रिलेशनों में से उसमें कौन सा रिलेशन है। तो हम इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे, हमने पहले का 4 तक किया था, तो हम आज उसके आगे प्रोसीड करेंगे पहले का 5th वाले तक। तो आज हम पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में दोस्तों 5 क्वेश्चन हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाले का देखना हमें। तो क्वेश्चन यहाँ आएगा आपके स्क्रीन पर। तो देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ स्क्रीन पर कि क्या है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि R एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमें बताना है इसमें कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक्स है, ट्रांजिटिव है, या इसमें कौन सा रिलेशन है। तो ये बातें हमें क्या करनी है दोस्तों, ये बातें हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का फर्स्ट वाला, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं। तो बात समझने की है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। 2 पर्सन हैं, एक है यक्स और एक है वाई, और दोनों दोनों एक ही सेम प्लेस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मान लिया हमने समझने के लिए, अगर हमने मान लिया कि यक्स जो है लखनऊ में अगर कार्य करता है, यल जिसको डिनोट करता है लखनऊ को, वाई भी लखनऊ को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स तथा वाई दोनों एक ही प्लेस पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स भी लखनऊ और वाई भी लखनऊ, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा, हमें एक रिलेशन पता चल रहा है, जो यल यहाँ क्या डिनोट कर रहा, यल यानी कि यक्स कहाँ कार्य करता है दोस्तों, लखनऊ में, वाई कहाँ कार्य करता है, लखनऊ में। तो ये रिलेशन बना। तो आप प्लेस कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ हमने लिया लखनऊ। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव होने की क्या कंडीशन है, हिंदी में कहें तो स्वतुल्य होने की क्या बात है। स्वतुल्य होने का पता है आपको दोस्तों कि ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये थी कंडीशन रिफ्लेक्सिव होने की। तो यल यानी कि ये दोनों एक ही सेम प्लेस से, तो यहाँ यल है, ए का संबंध ए से, और ए रिलेटेड किससे करना चाहिए, रिलेशन से। तो यहाँ देख रहे हैं यल बिलोंग्स टू आर। यल हमें क्या बता रहा है, एक संबंध बता रहा। कौन सा संबंध, कि एक्स तथा वाई के एक ही स्थान पर कार्य करने का। तो यल रिलेटेड है यल से। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यल का रिलेशन यल से, यल बिलोंग्स टू आर है। तो दिया गया संबंध हमारा क्या है, स्वतुल्य है। दोस्तों स्वतुल्य है, स्वतुल्य की बात रही। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सममित है। तो अगर यल क्या बता रहा, एक स्थान पर कार्य करने की बात को,
तो यल यल बिलोंग्स टू आर है। तो क्या अगर लखनऊ का संबंध लखनऊ से है, एक व्यक्ति लखनऊ कार्य कर रहा है, यक्स लखनऊ लखनऊ, तो लखनऊ लखनऊ, तो यानी कि यल यल क्या है, यल यल ये क्या बता रहा कि अगर ये स्वतुल्य है तो साथ ही साथ ये क्या होगा दोस्तों, ये सममित भी होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, सममित भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, ये सममित भी होगा। क्योंकि सममित होने की कंडीशन क्या थी, सममित होने की कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये कंडीशन थी क्या, सिमेट्रिक होने की। तो अगर ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध ए से होना चाहिए और ए और बी हमारे सेट से रिलेटिव होने चाहिए। तो यहाँ लखनऊ का संबंध लखनऊ से और लखनऊ का संबंध लखनऊ से। अब लखनऊ है क्या, जहाँ एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, ये दोस्तों सिमेट्रिक भी है। अब बात कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है यानी कि क्या ये संक्रामक संबंध है, क्या ये संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध का रिलेशन अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि ए बी बी ए बी एंड बी सी belongs to R then implies that AC is also belongs to R। ये हमने पढ़ा था कि A का संबंध अगर B से है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A related to B, B related to C, then implies that A is also related to C। तो ये बात थी। तो यहाँ हमने देखा A का रिलेशन अगर B से है, B का रिलेशन C से है, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में एक स्पेशल कंडीशन थी जिसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा रिलेशन A का संबंध B से है बट हमें रिलेशन में B का संबंध C से नहीं दिख रहा, तो देन आफ्टर हमें A का रिलेशन C से खोजने की कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन जो है संक्रामक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यल का रिलेशन किससे है, यल से, बाकी इसके अलावा हमें कोई और डाटा नहीं मिल पा रहा। तो ए का संबंध जब बी से हो बट बी का संबंध आर से हमें ना मिले तो हमें ए का संबंध आर से खोजने की कोई जरूरत नहीं। तो देन आफ्टर यल का संबंध अगर यल से है तो हमें केवल यही बात पता चल रही, यानी कहने का अगर रिलेट करें कि केवल ए का संबंध बी से पता चल रहा तो हमें बी का संबंध सी से खोजने की जरूरत नहीं है। बट अगर बी का रिलेशन सी से मिलता तो हम ए का रिलेशन सी से डेफिनेटली इसे खोजते। बट यहाँ केवल क्या सेटिस्फाई हो रहा है, ए रिलेटेड टू बी। और जब ए रिलेटेड टू बी होगा, केवल रिलेशन में जब ए रिलेटेड टू बी होगा तो हम क्या कहेंगे, फाइनली हमारा दिया गया जो फलन है, दिया गया जो संबंध है वो क्या होगा, वो संक्रामक होगा। वो क्या होगा दोस्तों, संक्रामक होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और जब दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो देन आफ्टर हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध की कंडीशन थी कि रिलेशन क्या होने चाहिए हमारे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट रिलेशन भी है। तो समझने की बात, अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x का संबंध भी उसी स्थान से है जहां से y का संबंध है। तो क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ए रिलेटेड टू R जहां A बिलोंग्स टू सेट से। अब रही बात सिमेट्रिक की, A का संबंध A से है तो फिर A का संबंध अगर B से है तो B का संबंध A से होना चाहिए। अगर लखनऊ का संबंध मान लें हम लखनऊ से है तो उल्टा भी तो कह सकते हैं हम लखनऊ का संबंध, बात तो दोनों एक ही, चाहे आप इस बात को किसी भी तरीके से कहें बात वही निकलने वाली है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। और सिमेट्रिक के लिए यहाँ कंडीशन हमें केवल मिल रही A रिलेटेड टू B, बट हमें B रिलेटेड टू C जब नहीं मिलता तो डायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, वो क्या है, संक्रामक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला। सेकंड वाला सेम इसी तरीके का, उससे आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था, सेकंड इसी तरह बेस्ड उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। वो भी क्या होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा और सम्मित होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन की, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की। तो चलिए देखते हैं, आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते, तो आप इसे एक बार जल्दी से लिख लें। चलिए देखते हैं हम
अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का अब हमने ए और बी तो कर लिया, अब हमें देखना कौन सा है, सी वाला। अब हमें देखना है कौन सा दोस्तों, तो क्वेश्चन सी वाला, वो यहाँ आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सी वाले में क्या कहा है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कहा क्वेश्चन कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये है हमारा दोस्तों क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या है, यह सी वाला आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताना है इनमें कौन सा संबंध इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम बात कर लें, बहुत ही आसान सी बात, अगर हम यहाँ चेक करना चाहें, यहाँ हम चेक करना चाहें रिफ्लेक्सिव, यहाँ अगर हम चेक करना चाहें रिफ्लेक्सिव, तो क्या कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, जहां ए बिलोंग्स टू सेट। तो ये बात तो आपको पता ही है। अब यहाँ x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, समझने की बात है, यहाँ जो है x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर दोस्तों x y से ठीक 7 सेंटीमीटर, और हमें पता है रिफ्लेक्सिव में खुद का संबंध खुद से बताया जाता है, और यहाँ क्या कह रहा है x जो है वो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ अगर हम एक बात लिखें कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। समझने की बात है कि x जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। x 7 सेंटीमीटर लंबा किससे है, y से, लेकिन वो x खुद से तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि a का रिलेशन a से होना चाहिए, जबकि यहाँ x का x से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो यहाँ का क्या कहेंगे कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू r। x नॉट बिलोंग्स टू r कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो देन फाइनली हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब अगर हम बात कर लें सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि a रिलेटेड टू b होना चाहिए एंड b रिलेटेड टू a होना चाहिए, और जहां a एंड b बिलोंग्स टू सेट। ये बात है सिमेट्रिक की। तो a का संबंध b से हो, b का संबंध a से हो, तो यहाँ अगर कहें x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, हम क्या कह रहे हैं कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो अगर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब है ये सिमेट्रिक संबंध नहीं है, ये सममित संबंध नहीं है। दोस्तों क्या कह सकते हैं, ये सममित संबंध नहीं है, क्योंकि x y से अगर 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये जैसा कि कहा गया रिलेशन में कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट y तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक में होता क्या, a का जो रिलेशन b से है वही रिलेशन b का a से होना चाहिए। यहाँ पर जो x का रिलेशन y से है वो y का x से रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन हमारा सममित नहीं है। अब बात कर ले हम ट्रांजिटिव की। अब अगर हम बात कर लें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव का क्या मतलब था, a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c, देन इंप्लाइज दैट a रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, c, और जहां
ABC belongs to सेट। ये था, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो अगर यहाँ हम देखें कि x जो है y से अगर 7 सेंटीमीटर, हमने माना कि x y belongs to r and y z also belongs to r। हमने मान लिया कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा, समझने की बात है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा। हमने क्या ले लिया, एक तीसरा ले लिया, एक तीसरा हमने ले लिया। वो क्या था, यहाँ क्या बता कि x y से, x y का जो संबंध है वही y z का भी संबंध है। तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या दोस्तों x भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। समझने की बात है, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि x जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। यहाँ क्या नहीं बन पा रहा है, implies that यहाँ x and z not belongs to r, not belongs to r। तो हम कहेंगे कि हमारा संबंध संक्रामक नहीं है, हमारा संबंध संक्रामक नहीं है। यानी कि ना तो दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव है। तो ये समझने की बात थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी वाला। देखेंगे आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी दोस्तों हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर डी एक बार देखेंगे यहाँ, देखिए हाँ, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप कि क्वेश्चन नंबर डी है कि आर रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। क्या कहा है कि आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि x क्या है, y की पत्नी है। तो सेम उसी पैटर्न पर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि अगर x y की पत्नी है तो x खुद x की पत्नी तो है नहीं, तो यहाँ क्या हो सकता है कि x नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि x जो है y की पत्नी है, x की पत्नी तो है नहीं, x का रिलेशन खुद x के साथ तो हो नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात कर ले दूसरा सिमेट्रिक की, कि अगर x जो है y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो y अगर x y की पत्नी है, x का संबंध y से जो है वही संबंध y का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। तो अगर x y की पत्नी है तो y x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो यहाँ y x की पत्नी है। तो ये तो संभव बात है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं कि अगर x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो x y की पत्नी है तो y x की पत्नी तो हो नहीं सकती, तो y x की पत्नी तो हो नहीं सकती। तो अगर x y बिलोंग्स टू r है देन x y इज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर x y की पत्नी है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x अगर y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं है, y x की पत्नी नहीं है, x y की पत्नी है, y x की पत्नी नहीं है, y x का क्या है, पति है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम बात कर ले कि x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, तो चेक करें कि क्या जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा x का z के साथ वही रिलेशन मिलेगा जो x के साथ y का, y के साथ z का। तो अगर x y की पत्नी है, y की पत्नी z है, x y की पत्नी है, y की पत्नी z है, तो इम्प्लाइज दैट क्या x पत्नी है z की, क्या x पत्नी, x y क्या है, x y से दैट x y की पत्नी है। तो x पत्नी है y की, y पत्नी है z की, तो x पत्नी है y की, y पत्नी है z की। तो क्या यहाँ x पत्नी होगी z की, ये रिलेशन क्या पॉसिबल है, ये रिलेशन क्या पॉसिबल है। इसको इस तरीके से ना देखें तो अगर देख ले तो एक बार आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए
अब देखते हैं, यहाँ तक आप समझे होंगे कि अगर x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो क्या अब जब x y की पत्नी है और y क्या है, x का पति है, तो ये रिलेशन वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन केवल इनके बीच में होने वाला है। बाकी y से रिलेटेड हमें कोई हस्बैंड वाला या वाइफ वाला रिलेशन अब इसके आगे नहीं मिलने वाला है। और हमें पता है सिमेट्रिक्स में अगर a रिलेटेड टू b हमें मिल रहा बट b रिलेटेड टू c अगर हमें नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट हम क्या कहते हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव है। तो समझने की बात है, अगर x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो y का रिलेशन अन्य किसी थर्ड के साथ तो हमें मिल नहीं सकता। तो अगर हमें केवल यही रिलेशन मिल रहा डायरेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांसिटिव है। ये समझने की बात है, इसमें और कोई बात नहीं है, बस समझना हमें कि अगर x y की पत्नी है तो क्या हम अदर इसका रिलेशन अन्य किसी वाइफ या हस्बैंड का रिलेशन इसके अलावा अन्य किसी के साथ हम नहीं दिखा सकते। और हमें पता है जब हमें केवल a रिलेटेड टू b ही मिले बट b रिलेटेड टू c हमें ना मिल पाए, तो डायरेक्टली हमारा दिया गया रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है। डायरेक्टली हमारा दिया गया रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसिटिव होता है। तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक्स नहीं है, बट ट्रांसिटिव है। दिया गया फलन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक्स नहीं है, बट ट्रांसिटिव है। अब ये था डी वाला, और इसके बाद ई वाला सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप इसे एक बार जल्दी से लिख लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप यहाँ स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्या दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB such that A is less than equal to B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। रिलेशन क्या दिया, वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया रिलेशन R इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया रिलेशन R इज इक्वल टू आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि AB such that A is less than equal to B स्क्वायर, A is less than equal to B स्क्वायर। तो हमें बताना है कि क्या दिया गया संबंध ना सममित है, ना संक्रामक और ना स्वतुल्य। अब बात किसकी हो रही, रिलेशन की। तो जो सेट A बराबर है, A बराबर R बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय, बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का क्या है, समुच्चय है। वास्तविक संख्या का जब समुच्चय है तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अगर हम चेक करना चाहें रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हम एक इंटरवल ले लेते हैं 0 से 1। हमने इंटरवल ले लिया 0 से 1 और इसके बीच में हमें एक क्या मिलता है, वास्तविक संख्या 1/2। इसके बीच में हमें कौन सी वास्तविक संख्या मिलेगी, 1/2। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ होना चाहिए कि A इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसे सेटिस्फाई करता है। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 छोटा है 1/4 से, नहीं, ये बात गलत है। 1/2 ग्रेटर देन है 1/4 से। तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब अगर हम चेक कर लें सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, हमने एक इंटरवल लिया -1 और 3। अगर -1 और 3 हमने क्या लिया, एक इंटरवल लिया, वास्तविक संख्या का एक हमने क्या लिया, एक इंटरवल लिया। तो अब हम इसमें अगर चेक करें, तो इसमें अगर हम चेक करें तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा, तो A रिलेटेड टू, तो यहाँ से अगर हम चेक करें A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट -1 लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर -1 पे सेटिस्फाई हो रहा, तो इसे साथ ही साथ अगर -1 और 3 बिलोंग्स टू R है, तो 3 - 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R। तो हम इस पर अगर चेक करें तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ हम कहेंगे, तो यहाँ हम फाइनली क्या कहेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं कि -1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 - 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम क्या कहेंगे, ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है,
ये सममित संबंध नहीं है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ये सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर हमने चेक किया -2 और 3 पर, या -3 -2 और 3 पर, -2 और 3 पर अगर दोस्तों हम चेक करें, और देन आफ्टर 3 और -1 पर, तो अब इसका रिजल्टेंट अगर देखिए -2 और 3 पर अगर हम चेक करें तो क्या होता है, -2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या यह बात सही है? हाँ। अब 3 का रिलेशन अन्य किसी के साथ, तो 3 का रिलेशन -1 के साथ अगर हम चेक करें, 3 का रिलेशन -1 के साथ अगर हम चेक कर लें, तो अगर हम चेक करें 3 का रिलेशन -1 के साथ, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो, ये क्या बता रहा हमें कि 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। क्या 3 लेस देन इक्वल टू है 1 से? तो ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है दोस्तों? गलत है। अब इसका रिजल्टेंट अगर चेक कर लें, -2 3 और 3 1, इसका रिजल्टेंट -2 1 होना चाहिए, -2 और क्या होना चाहिए 1। तो अगर इस पर भी हम चेक कर लें 2 -2 और 1 पर, तो इम्प्लाइज दैट -2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है, -2 लेस देन इक्वल टू है 1 के। तो ये बात सही, बट क्या अभी हम यहीं से देख लेते हैं, -3 1, ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई इस बात को नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देन हम फाइनली यही कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आप इस एक बार नोट करें। तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक। चलिए एक बार इसको अगर और देखना चाहें दूसरे डाटा पर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने इसे चेक कर लिया। सबसे पहले हमने इसे चेक कर लिया 2 और -3 पर, तो यहाँ से क्या होगा, 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन 9। ये बात सही है। देन हमने चेक किया -3 1 पर, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट -3 इज लेस देन 1। ये भी बात सही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की, तो अब इनसे कोरिलेटेड हमें क्या चेक करना होगा, इम्प्लाइज दैट अब हमें चेक करना होगा 2 1 पर। तो क्या 2 1 पर ये सेटिस्फाई हो रहा, 2 1 पर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात दोस्तों सही है? ये बात सही नहीं है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि दिया गया रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये बेहतर एग्जाम्पल होगा और समझने का इस बात को। तो अगर आप तक आपको बात नहीं समझ में आई तो इस तरीके से भी आप बात को समझ सकते हैं। बात हो रही है वास्तविक संख्याओं की, तो आप किसी भी वास्तविक संख्या को लेकर इसे सेटिस्फाई कराकर देख सकते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हमें पता चला कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो आप इसे एक बार ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्क्रीन पर आएगा आपके दोस्तों कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर ab सच दैट b इज इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। सेट दिया हुआ है हमें a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या है कि ab सच दैट b इज इक्वल टू a+1। b इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, b इज इक्वल टू a+1। तो हमें बताना है कि क्या परिभाषित फलन इस सेट के लिए स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इसके लिए हम सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि b इज इक्वल टू a+1, b इज इक्वल टू a+1। अगर हम दोस्तों a की वैल्यू अगर हम 1 लें, a की वैल्यू अगर हम 1 लें तो b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। अगर a की वैल्यू 2 लें तो b की वैल्यू 3, और अगर 3 लेंगे तो फिर 4 लें तो 5 लेंगे तो 6, और 6 लेंगे तो 7। और हम कहाँ तक वैल्यू को पुट कर सकते हैं, केवल 6 तक, क्योंकि सेट हमारा कहाँ तक है 6 तक। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला। अब हमें बताना है कि क्या ये संबंध, क्या ये दिया गया रिलेशन जो है ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य कब होता, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है रिलेशन कि a बिलोंग्स टू
R और जहां A belongs to सेट। तो क्या आप कहीं A संख्या का संख्या के साथ संबंध दिख रहा, A का A के साथ, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, तो ये हमें नहीं दिख पा रहा रिलेशन, तो हम कहेंगे दिया गया संबंध हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि AA नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि AA नॉट बिलोंग्स टू R। अब चेक करें सिमेट्रिक, अब हम चेक करें अगर सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके लिए क्या पता है कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A और A B बिलोंग्स टू सेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, तो हमें 2 का रिलेशन 1 से दिखना चाहिए, क्या नहीं दिख रहा? नहीं। 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का 2 से, तो हमें नहीं। यहाँ क्या हो रहा कि A का रिलेशन A B बिलोंग्स टू R बट B A नॉट बिलोंग्स टू R, तो क्या कहेंगे हमारा दिया गया संबंध सिमेट्रिक नहीं है, दिया गया संबंध सिमेट्रिक नहीं है। बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़ा था? A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन इंप्लाइज दैट A इज आल्सो रिलेटेड टू C। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो क्या कहीं 1 का संबंध 3 से दिख रहा? क्या कहीं 1 का संबंध 3 से दिख रहा? तो हमें 1 का संबंध 3 से नहीं दिख रहा। ध्यान दीजिएगा, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, तो A का C से होना चाहिए। तो अगर 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3, तो इंप्लाइज दैट हमें क्या दिखना चाहिए? 1 रिलेटेड टू 3। और क्या हमें कहीं सेट में 1 रिलेटेड टू 3 दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर 3 रिलेटेड टू 4 है और 4 रिलेटेड टू 5 है, तो क्या कहीं 3 रिलेटेड टू 5 है? नहीं है, तो क्या कहेंगे? यहाँ A रिलेटेड टू B तो है एंड B रिलेटेड टू, यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे कि AB belongs to R and BC belongs to R but AC not belongs to R। तो क्या कहेंगे? दिया गया संबंध हमारा संक्रामक, दिया गया संबंध हमारा संक्रामक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि R में R इज इक्वल टू AB सच दैट A लेस देन B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। वास्तविक संख्या की बात हो रही, रिलेशन दिया हुआ है कि AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B। बात हो रही A क्या है, सेट क्या है? A बराबर R बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय, बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हमें बताना है कि ये सम्मित है, ये सममित है, संक्रामक है, परंतु ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। तो अब हमें ये चीजें बतानी है। तो अब हमें पता है वास्तविक संख्या की अगर बात हो रही, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या आपको पता अपने से छोटी भी हो सकती है और अपने के बराबर। तो ये बात हमें लिखना होगा रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी तथा बराबर हो सकती है, अपने से छोटी तथा बराबर हो सकती है। तो यहाँ हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R, जहां x बिलोंग्स टू A, तो फाइनली कह सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब हमने ले लिए, अब फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हमने क्या लिए? 2 नंबर्स 2 एंड 3, 2 वास्तविक संख्याएं ले ली हमने, 2 और 3। अब अगर देखिए हमारे पास 2 रियल नंबर है, 2 और 3 हमारे पास 2 रियल नंबर हैं। तो अगर हम यहाँ सेटिस्फाई कराना चाहें कि 2 3, सबसे पहले देख ले 2 3, तो 2 3 का संबंध वही होना चाहिए जो AB का है, और यहाँ क्या A लेस देन B। तो यहाँ देख रहे हैं 2 लेस देन इक्वल टू
3, 2 लेस देन 3, क्या ये बात सही है? हाँ, 2 लेस देन 3, लेकिन सिमेट्रिक के लिए जो रिलेशन 2 का 3 से है वही रिलेशन 3 का किससे होना चाहिए? 2 से। तो अब हम यहाँ चेक करें, क्या 3 लेस देन है 2 से? नहीं, ये बात क्या हो गई? गलत। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2, 3 बिलोंग्स टू R बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू R। तो कह सकते हैं कि ये दिया गया फंक्शन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, दिया गया फंक्शन हमारा सममित नहीं है। बात कर लें ट्रांजिटिव की, बात कर लें ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हम देख लें कि अगर A B belongs to R and B C belongs to R, then implies that हमें चेक करना है क्या A और C भी belongs to R होंगे। तो अगर देखिए A का संबंध B से वही है जो हमें रिलेशन में बताया है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि A लेस देन इक्वल टू B, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि B लेस देन इक्वल टू C। अगर दोनों को हम चेक करें तो रिजल्टेंट हमें यहाँ से क्या मिलेगा? अगर A B से छोटा है, अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो क्या A C से छोटा नहीं होगा? इन दोनों को कोरिलेट करें हम आपस में कि अगर A B से छोटा है, अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो हम अगर A जो है B से छोटा है, B जो है C से छोटा है, तो देन हम फाइनली कह सकते हैं कि A इज आल्सो लेस देन इक्वल टू C। तो फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ दिया गया रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अगर हम बात कर लें यहाँ A की जगह 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, हमने यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो हम देख रहे हैं अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या 1 3 से छोटा नहीं है? देन इंप्लाइज दैट 1 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं दिया गया रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी पैटर्न का है, पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि जांच कीजिए कि R बराबर R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो क्या दिया है? R बराबर दिया है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, जहां R क्या है? वास्तविक संख्या का समुच्चय। A बराबर R बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, ये कहा है हमसे। तो अगर हम चेक करें फॉर रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू कैपिटल। तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए कि A लेस देन इक्वल टू ए क्यूब हमें मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। एक इंटरवल ले हम 0 से 1 और इसके बीच में हमें क्या मिलता है? 1/2 पर अगर हम चेक करें तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू है 1/2 का क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या 1/2 1/8 से छोटा है? नहीं। तो क्या कहेंगे कि दिया गया फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करें फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर हम चेक करें तो हमने ले लिया 1/2 और 1, एक हमने इंटरवल लिया 1/2 और 1। तो अगर हम इस पर चेक करें 1/2 और 1 पर हम चेक करें तो क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, इम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या ये बात सही है? हाँ। अब साथ ही साथ अगर 1/2 1 बिलोंग्स टू R है तो देन 1/2 भी सेटिस्फाई रिलेटेड होना चाहिए R से। तो यहाँ से देखिए क्या 1 लेस देन इक्वल टू है 1/2 का क्यूब। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू है 1/8 के? तो नहीं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1/2 1 बिलोंग्स टू R बट 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। तो कहेंगे दिया गया फंक्शन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, दिया गया फंक्शन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात आप समझ पाए होंगे, तो आप इसे नोट करें। अब हम बात करेंगे किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव के लिए भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो एक बार आप इसे जल्दी से नोट करें। इसके लिए हमने 3 वास्तविक संख्याएं ली, 3
3/2 और 4/3। तो एक रिलेशन हमने लिया, एक रिलेशन हमने यहाँ से क्या लिया 3 और 3/2 का, दूसरा रिलेशन 3/2 और 4/3 का। तो देखते हैं क्या ये रिलेट कर पा रहा, क्या ये रिलेट कर पा रहा। तो 3 3/2 के लिए, 3 3/2 के लिए क्या इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। तो इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8। क्या 3 जो है इससे छोटा है, 3 27/8 से छोटा है, तो हम कहेंगे हाँ ये क्या हो रहा है सेटिस्फाई। तो यहाँ A का रिलेशन B से है, अब B का रिलेशन C से, यानी कि 3/2 और 4/3। तो देखते हैं क्या ये रिलेट हो पा रहा। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। तो इंप्लाइज दैट 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 64/27। तो क्या ये इससे छोटा है, देख पा रहे हैं, इसका मतलब 1.5 और इसका मतलब क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो देख पा रहे हैं ये भी सेटिस्फाई हो रहा। तो अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो देन इंप्लाइज दैट अब हमें किस पर चेक करना होगा 3 और 4/3 के रिलेशन पे। तो 3 और 4/3 के रिलेशन पर अगर हम चेक करें तो यहाँ से क्या होगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब, 4/3 का क्यूब। तो इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 64/27। क्या ये 3 जो इससे छोटा है, नहीं। तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रांसटिव नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ 3 3/2 एंड 3/2 4/3 बिलोंग्स टू R, बट रिजल्टेंट 3 4/3 नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या कहेंगे हम, दिया गया फंक्शन हमारा संक्रामक नहीं है, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसटिव है। तो दिया गया हमारा रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसटिव है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लें। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 तक, एक बेहतरीन पैटर्न के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया जो बेस्ड थे रिलेशन ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों हमें फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न मैथ बाय आदर्श दुबे और हमारे फेसबुक पेज लर्न मैथ बाय आदर्श दुबे पर। तो इन दोनों पर आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।